राम जन्मभूमि एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा चलने वाला मुद्दा रहा है, जो 1528 से 2020 तक चला। ये लड़ाई पूरे 452 साल तक चली और कोर्ट में ये केस 70 सालों तक रहा। इस केस के चक्कर में भारत में गोधरा कांड, गुजरात के दंगे, भागलपुर के दंगे और मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें बहुत लोगों की जानें गई। आओ समझते हैं इसका डिटेल में शुरू से लेकर अब तक का पूरा इतिहास। People of the country to see the construction of the Ram temple was not an easy task. कार सेवा करेंगे और मंदिर वही बनाएंगे। There were many battles which were being fought. देश में रहने वाला हर भारतवासी श्री राम की संतान है। मुरली मनोहर जोशी भी राम की संतान है, तो सैयद शाहबुद्दीन भी राम की संतान है। And unfortunately, there were many who lost their lives in these battles. अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ, जिस समय उनके पिता दशरथ का शासन था, जिसके सबूत रामायण, महाभारत और ग्रंथों में मिलते हैं। श्री राम के दो बेटे थे, लव और कुश, और श्री राम के बाद उनके बेटे कुश ने अयोध्या का ध्यान रखा और वहां पे श्री राम का एक मंदिर बनवाया। और कुश के बाद श्री राम की 44 पीढ़ियों ने वहां पे शासन किया और उस मंदिर का ध्यान रखा। और ऐसे ही टाइम बीतता गया। टाइम के साथ साथ वो मंदिर पुराना होता गया और 5th BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचे और वहां पे उनको मंदिरों की हालत देख के बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने फिर से वो मंदिर बनवाए, क्योंकि उस टाइम भगवान को लेके मान्यता आज के टाइम से बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और ऐसे ही और टाइम बीतता गया और 13 अप्रैल 1528 में पूरे 15 सालों बाद बाबर भारत आया। यही वो समय था जब मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी और बाबर के आने के 2 साल बाद 1528 में बाबर अयोध्या पहुंचा और उसने अपने सेनापति मीर बाकी को यह आदेश दिया कि राम मंदिर को तोड़कर यहाँ बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद बनवाई जाए। और उस समय जिसने भी आवाज उठाई उसको मार दिया गया। और ऐसे ही 150 साल बीत गए और 1700 के आसपास जब मुगल शासन चला गया, तब फिर से अयोध्या के लोग आवाज उठाने लगे और ऐसे स्टेटमेंट्स आने लगे कि यहाँ मस्जिद से पहले मंदिर हुआ करता था। उस टाइम पर 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह ने अपनी रिलेशन बहुत अच्छे से बना के रखी थी मुगल से, और राजा जय सिंह ने अयोध्या की जमीन को कंट्रोल करने की कोशिश भी करी, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन राजा जय सिंह ने मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवाया जिसे राम चबूतरा बोले जाने लगा और उसके सबूत भी मिले। जियोग्राफर जोसेफ थीफन टेलर 1765 से 1771 के बीच में वहां पे सर्वे करने गए और उनके रिकॉर्ड्स में ये क्लियरली मेंशन था कि मस्जिद के बाहर एक राम चबूतरा बना है। और ये सब पॉसिबल हो पाया राजा जय सिंह की वजह से। उस टाइम की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मुसलमान अंदर नमाज पढ़ रहे थे और हिंदू बाहर पूजा कर रहे थे। और ऐसी और टाइम निकलता गया और 1800 में ब्रिटिशर्स का शासन आ गया। लेकिन उस टाइम भी ये मुद्दा दबने नहीं दिया गया, क्योंकि वहां के लोगों की आस्था और विश्वास उस राम जन्मभूमि से बहुत जुड़ी हुई थी। 1838 में एक ब्रिटिशर मॉन्टेगोमेरी मार्टिन ने वहां पे सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाई और उसमें ये लिखा हुआ था क्लियरली कि ये बाबरी मस्जिद के पिलर्स मंदिर से लिए गए हैं। और इस खबर के बाद अयोध्या के लोग और एक्टिव हो गए। वो टाइम था 1553 का, जब अवध में वाजिद शाह का शासन था। और उसी टाइम निर्मोही अखाड़ा, जो कि हिंदू समुदाय के 14 में से एक है, उसने ये क्लेम किया कि ये मस्जिद बाबर के टाइम पर बनी है मंदिर को तोड़कर। और यही वो पहला क्लेम था जब हिंदू और मुस्लिम के बीच में बड़े दंगे होने लगे। और 2 सालों तक अयोध्या में ऐसा ही माहौल रहा। 1855 से लेकर 1857 तक भी अयोध्या के बाहर पूजा और अंदर नमाज पढ़ी जा रही थी। एक ही जगह पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा कर रहे थे। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने दंगों की सिचुएशन को संभालने के लिए 1556 में मस्जिद और मंदिर को डिवाइड कर दिया और वहां पर लोहे की बड़ी सी फेंस लगा दी, जिसकी वजह से कोई भी लड़ाई ना हो। और काफी हद तक ऐसा हुआ भी। 26 सालों तक उस मंदिर में और मस्जिद में लोग नमाज और पूजा पढ़ने आते थे। और पूरे 26 साल बाद 1855 में ये केस पहली बार कोर्ट में गया, क्योंकि निर्मोही अखाड़े ने जब पहले एक बार क्लेम किया था तब बहुत मारपीट और दंगे हुए थे। तो इस बार निर्मोही अखाड़े ने कोर्ट जाने का डिसीजन लिया। निर्मोही अखाड़ा के सरपंच महंत भास्कर दास ने फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अपील करी कि राम चबूतरे के ऊपर एक छोटा सा मंदिर बनवाया जाए, लेकिन कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी, क्योंकि अदालत के पास और भी ऐसे मुद्दे थे जो प्रायोरिटी पे थे, क्योंकि उस टाइम आजादी की भी लड़ाई चल रही थी। और इसके चलते 1934 में फिर से एक धर्म के नाम पे दंगे होते हैं और बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, लेकिन अंग्रेज वो दीवार वापस बनवा देते हैं
ताकि धर्म के नाम पे दंगे और ना बढ़े। फिर आता है 1947 जब देश आजाद हुआ था और उस टाइम बाबरी मस्जिद सिर्फ शुक्रवार जुम्मे की नमाज के टाइम पे ही खुलती थी और साथ साथ राम चबूतरे पे भी पूजा करने लोग आते थे। वहां पे काफी भीड़ लगती थी। भारत आजाद हो चुका था, सबको हक था अपने मुद्दे रखने का, बात करने का, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। लेकिन राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई गई है, ये चीज छोटी नहीं थी, तो लोग और आवाज उठाने लगे। और आजादी के 2 साल बाद 23 दिसंबर को 1949 में रात के टाइम पे मस्जिद के अंदर कुछ लोग घुसते हैं और एग्जैक्ट गुंबद के नीचे एक राम जी की मूर्ति रख देते हैं और वहीं पर बैठकर सुबह होने का वेट करते हैं। और जैसे ही सुबह होती है वो लोग पूजा पाठ स्टार्ट कर देते हैं और आसपास के लोगों को मस्जिद में से घंटियों की आवाज आती है और वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगती है और ये बात पुलिस को भी मालूम पड़ती है। लेकिन सुबह 6:30 बजे तक वहां पर हिंदुओं की भीड़ पूजा के लिए और मुसलमानों की भीड़ उनको रोकने के लिए इकट्ठा हो जाती है और वहां पे लिटरली इतनी भीड़ हो गई थी कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। और उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जब ये बात जवाहरलाल नेहरू को मालूम पड़ी तो उनका स्टेटमेंट आया कि ऐसे किसी की धार्मिक जगह नहीं छीनी जा सकती। उस टाइम तक देश का संविधान और रिलीजन स्ट्रक्चर नहीं बना था। तब 2:30 पर अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर पे एक आदेश जाता है कि मस्जिद में रखी हुई मूर्ति को बाहर चबूतरे पे रखवाओ और जैसा पहले माहौल था उसको वैसा ही कर दिया जाए। लेकिन के नायर क्लियरली मना करते हुए ये लिखते हैं कि ये 2 धर्मों की बात है, मूर्ति को हटाने पर पाप माना जाएगा, इससे और दंगे बढ़ेंगे और काफी हिंसा भी हो सकती है। ये जवाब जाता है सीधे दिल्ली पीएम ऑफिस। उसके 4 दिन बाद के नायर पे फिर से चिट्ठी आती है कि इस आदेश को इमीडिएट पूरा करा जाए और ये सुनकर के नायर अपनी डीएम की पोस्ट से रिजाइन मार देते हैं और साथ में एक सॉल्यूशन भी देते हैं कि ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसको कोर्ट में दे दिया जाए ताकि कोर्ट इस जगह को बंद कर दे और जैसे पहले माहौल था वैसा ही हो जाए, लोग अपनी नमाज पढ़ें और पूजा करें। ये पढ़कर जवाहरलाल नेहरू ने के नायर का रेजिग्नेशन तो एक्सेप्ट नहीं करा लेकिन ये सॉल्यूशंस के साथ सेटिस्फाइड हो गए और हुआ भी ऐसा ही, वो जगह बंद कर दी गई। साल था 1949 का। मूर्ति मस्जिद के अंदर ही रखी हुई थी और पूजा बाहर से शुरू हो चुकी थी और ये मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका था। हिंदू पक्ष ने ये पूरा मामला ऐसा दिखाया कि ये मूर्ति वहां रखी नहीं, वहां पे प्रकट हुई है। और जनवरी 1950 में हिंदू पक्ष कोर्ट में अपील डालते हैं। गोपाल सिंह विश्रत और दिगंबर अखाड़े के रामचंद्र दास के पास इस अपील में ये बोला जाता है कि मूर्ति वहां पर ऑलरेडी प्रकट हो चुकी है और बाहर पूजा भी होती है, तो अब इसको लीगल तरीके से अप्रूव करके हमको दे दिया जाए। लेकिन कोर्ट इस अपील को भी खारिज कर देता है और फैसला लेता है कि अब ना ही हिंदू और ना ही मुस्लिम इस मस्जिद या मंदिर के अंदर जाएगा। और ऐसे ही ये मुद्दा 9 सालों तक कोर्ट में चलता है। 1959 में निर्मोही अखाड़ा एक बार फिर से केस फाइल करते हुए बोलता है कि उस पूरे एरिया का कंट्रोल हमको दे दिया जाए क्योंकि राम चबूतरा हमारे अंडर में है और राम जी की मूर्ति अंदर प्रकट हो चुकी है। फिर उसके 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड सामने आता है जो कि मुस्लिम्स का पक्ष सामने रखते हैं कि ये पहले भी मस्जिद थी और अब भी मस्जिद है और हमको ये पूरी मस्जिद वापस दी जाए और हिंदुओं को यहाँ पे बैन करा जाए। और ऐसे 20 से 25 साल ये केस कोर्ट में चलता रहता है। और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है और उसके बाद काफी चीजें बदलने लगती हैं। ये सारे के सारे संगठन एक साथ बहुत एक्टिव हो जाते हैं और साथ साथ अयोध्या का प्रचार करने लगते हैं। कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? और अप्रैल 1984 में दिल्ली के ज्ञान भवन में वीएचपी एक सांसद ऑर्गेनाइज करती है जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी भी पहुंचते हैं और विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अशोक सिंघल अनाउंस करते हैं कि राम मंदिर यहाँ पे जरूर बनेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक रथ यात्रा निकाली जाएगी और वहाँ के लोग थोड़ा खुश होने लगे। लेकिन उसके 6 महीने बाद ही इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है और देश का माहौल बिगड़ जाता है और ऐसे ही रथ यात्रा वाली बात भी टाल दी जाती है। 1989 में इलेक्शंस फिर से आने वाले थे और इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने इनमें से किसी ने भी ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट अयोध्या पे कभी नहीं दिया था। कांग्रेस ये बात अच्छे से जानती थी कि बीजेपी को हिंदू संगठनों का सपोर्ट बहुत अच्छा है और राजीव गांधी ये चाहते थे किसी भी कास्ट के लोग उनके अगेंस्ट ना जाएं। लेकिन उस बीच एक केस आता है
शाहबानो केस, जिसमें एक डिवोर्स मुस्लिम लड़की को मेंटेनेंस देने का डिसीजन लेती है सुप्रीम कोर्ट अंडर द सेक्शन ऑफ 125 सीआरपीसी। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके बाद बहुत गुस्से में आ जाते हैं और ये देखकर राजीव गांधी अपना डिसीजन पूरा चेंज करवा देते हैं और एक नया एक्ट लेकर आते हैं। लेकिन ये करते ही हिंदू पक्ष भी बहुत गुस्से में आ जाता है और उस टाइम पर राजीव गांधी को दोनों पक्ष को साथ में लेकर चलना था। तब राजीव गांधी हिंदू पक्ष को खुश करने के लिए 1 फरवरी को फैजाबाद कोर्ट में एक मुकदमा पहुंचवाते हैं कि राम मंदिर के गेट खुलवा दिए जाएं और सिर्फ 1 घंटे के अंदर इसकी सुनवाई भी हो जाती है और गेट खुल भी जाते हैं। उस टाइम पर फोन या इंटरनेट इतना एक्टिवली नहीं था जिससे चीजें वायरल हो सकती थी। तब ये सब चीजें उस टाइम डीडी न्यूज पर दिखाई जा रही थी। मुसलमान इस पे प्रोटेस्ट करने लगते हैं और 6 फरवरी 1986 में सारे मुस्लिम इकट्ठा होकर लखनऊ में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बिठाते हैं और अगस्त 1989 में कोर्ट बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का स्टेटस मेंशन कर देती है, मतलब कि अब कोई भी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन वीएचपी उस टाइम देश भर में मंदिर का प्रचार कर रहा था, इसलिए अक्टूबर में भागलपुर में वीएचपी की एक सभा में हिंदू और मुस्लिम के बीच फिर से दंगे होते हैं और ये दंगे अक्टूबर से नवंबर तक चले, जिसमें हजारों लोग मरे और राजीव गांधी 1998 के चुनाव हार गए और वीपी सिंह नेशनल फ्रंट से बीजेपी के सपोर्ट के साथ जीत जाता है। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों ही पार्टी एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर बीजेपी के नेता लाल सिंह आडवाणी ने फिर से 25 अक्टूबर 1990 को एक रथ यात्रा का अनाउंसमेंट किया। ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे। और ये रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या जाने वाली थी। उस टाइम नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 40 साल के थे और सोमनाथ गुजरात में नरेंद्र मोदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहा था। 25 अक्टूबर को सोमनाथ से रथ यात्रा निकलती है, लेकिन इस यात्रा के बीच यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात में काफी दंगे होते हैं और हर जगह पे कर्फ्यू लगने की सिचुएशन बन जाती है। और 23 अक्टूबर को ये यात्रा बिहार के समस्तीपुर एक जगह पर पहुंचने वाली होती है और बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव और लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया जाता है और पूरे 12 दिनों तक उनको एक पोस्ट ऑफिस में रखा जाता है। जब ये खबर दिल्ली पहुंचती है तो बीजेपी अपना पूरा सपोर्ट वीपी सिंह से वापस ले लेती है, क्योंकि लालू प्रसाद भी वीपी सिंह को ही सपोर्ट करते थे और बीजेपी के ये करते ही वीपी सिंह की सरकार नीचे गिर जाती है और 30 अक्टूबर 1990 को सारे कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या के लोगों में गुस्सा भरा हुआ था और लोग मरने के लिए भी तैयार हो गए और फिर एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि मस्जिद के ऊपर चढ़कर झंडा लगा दिया जाता है और फिर मुलायम सिंह के ऑर्डर पर सारे कार सेवकों पे गोलियां चलवाई जाती है। और एक बार फिर मई 1991 में इलेक्शंस आते हैं और राजीव गांधी की कैंपेनिंग करते टाइम डेथ हो जाती है। इस चीज के ऊपर कांग्रेस को बहुत सहानुभूति मिलती है और कांग्रेस 240 सीटों के साथ जीत जाती है और पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और वहीं दूसरी ओर यूपी में भाजपा की सरकार 221 सीटों से जीत जाती है और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं और बाबरी मस्जिद के आसपास की कई एकड़ की जमीन जिसपे मंदिर और आश्रम बने हुए थे वो 10 जनवरी को एक जन्मभूमि नाम के ट्रस्ट को दे दी जाती है, ये बोलकर कि जिसके वहां पे आश्रम और मंदिर हैं उन सब के एग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस के साथ ये जमीन ट्रस्ट को दान में दी जा रही है ताकि वहां पे मंदिर बन सके। और ये ट्रस्ट मंदिर बनाने के लिए अपना काम चालू करता है और बुलडोजर से सारे आश्रम और मंदिर हटाने लगता है, लेकिन कोर्ट इस कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा देती है ताकि फिर से दंगे ना हो पाए। फिर भी माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में और भाजपा की सरकार थी यूपी में। तब 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव विश्व हिंदू परिषद और शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को बुलाते हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन इस बातचीत का भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। लेकिन विश्व हिंदू परिषद एक अलग मीटिंग करता है और ये अनाउंस कर देता है कि 6 दिसंबर को कार दिवस मनाया जाएगा और इससे पीवी नरसिम्हा राव बहुत टेंशन में और प्रेशर में आ जाते हैं और ये सुनकर कांग्रेस ने यूपी के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल लागू करने के लिए बोला और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कल्याण सिंह ये एश्योरिटी देते हैं रिटर्न में कि वहां पर दंगे नहीं होंगे, क्योंकि कार सेवा दिवस मस्जिद के काफी दूर मनाया जाएगा। कल्याण सिंह ये रिटर्न में देते हैं कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन कल्याण सिंह पुलिस को डायरेक्शन भी देते हैं अगर कोई हिंसा होती है
तो गोलियां ना चलाई जाए। और 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक सारे कार सेवक आना चालू हो जाते हैं और 2 लाख से ज्यादा लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर लाल सिंह आडवाणी, उमा भारती, अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी के काफी लीडर्स होते हैं। इसमें से कुछ लीडर्स का आना वहां पे सख्त मना भी था, जैसे कि उमा भारती। अगले दिन 11 बजे का टाइम था और पूरी की पूरी भीड़ मस्जिद के गुम्बद पे चढ़ती है और 1:30 बजे से 5 बजे के बीच में तीनों के तीनों गुम्बद नीचे गिरा दिए जाते हैं और करेक्ट 6 बजे यूपी में प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाता है। कल्याण सिंह, जिन्होंने एश्योरिटी दी थी रिटर्न में कि दंगे नहीं होंगे, उन्होंने खुद ही 6:30 के आसपास अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया। लेकिन उनके ऊपर कॉम्पिटेंट ऑफ कोर्ट का एक केस लगा और ऐसे ही पूरे बाबरी मस्जिद गिरने की न्यूज पूरे भारत से बाहर भी जा चुकी थी और इससे पूरे भारत में दंगे होने लगे, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तान के अंदर 30 मंदिर तोड़ दिए गए। इवन बांग्लादेश में भी 12 मंदिरों को तोड़ दिया और सबके घरों को जला दिया। इन्हीं दंगों के बीच में टाइगर महमूद और याकूब महमूद का घर बॉम्बे में जला दिया जाता है और फिर इन्हीं दोनों भाइयों ने 1992 में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मरे और फिर 7 सालों तक ये मुद्दा थोड़ा शांत हो गया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद एक बहुत बड़ा मैसेज देती है कि अब बस बहुत हो गया, अब तो वहां पर मस्जिद भी नहीं है, अब तो वहां पर राम मंदिर जरूर बननी चाहिए, तो बनवाना स्टार्ट कर दी जाए। और उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और वो चाहते थे राम मंदिर से पहले भारत के फाइनेंशियल इशू और ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में मंदिर बनाने का अनाउंसमेंट कर देती है और काम स्टार्ट भी होता है। लेकिन हजारों लोग जब मंदिर का काम करके वापस जा रहे होते हैं, तब गोधरा में मुसलमान उनकी ट्रेन के अंदर आग लगा देते हैं, जिसमें 50 से 60 लोगों की जलकर मौत हो जाती है। देश का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद कोर्ट फाइनली ये डिसीजन लेता है और अयोध्या की जमीन पर मालिकाना हक किसका है, इसके एविडेंस ढूंढने का डिसीजन लेती है और ये काम आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को दिया जाता है। पूरे 6 महीने तक खुदाई चलती है और अगस्त 2003 को ये रिपोर्ट कोर्ट में जाती है और उस सर्वे में 10 से 12 सेंचुरी पहले के मंदिर होने का एविडेंस मिलते हैं। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ऐसा कोई ठोस डिसीजन नहीं लेता कि जो किसी के पक्ष में जाए और जुलाई 2005 में अयोध्या के अंदर लश्कर ताइवान के 5 टेररिस्ट नेपाल के रास्ते अयोध्या में आते हैं और वहां पे अटैक कर देते हैं, जिसके अंदर 6 मासूम लोगों की जान चली जाती है। लेकिन सीआरपीएफ जवान उन टेररिस्ट को ऑन द स्पॉट मार देते हैं। फिर 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट पहली बार ये मानती है कि यहाँ पर राम जन्म भूमि थी और इसके ऊपर 3 वे डिसीजन लेती है, जिसमें कि जमीन के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं। इसका सेंट्रल एरिया जाता है राम जन्मभूमि न्यास को, राम चबूतरा और सीता रसोई जाती है निर्मोही अखाड़ा के पास और जो बाकी का एरिया बचता है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास जाता है। लेकिन इस डिसीजन से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही खुश नहीं थे। फिर 2011 में ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद के इस डिसीजन पे रोक लगा देती है और पूरे 7 सालों तक सुप्रीम कोर्ट में ये केस ऐसे ही चलता जाता है। और 2017 में अयोध्या राम जन्मभूमि के इस केस के ऊपर बहुत एक्टिवली काम होने लगता है और 19 अक्टूबर 2019 को कोर्ट अपनी सुनवाई खत्म करता है और आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये केस जीत जाती है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं थे जिससे ये प्रूफ हो पाए कि वहां पे बाबरी मस्जिद थी। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात भी है। ऐसा बोला जाता है कि ये पूरा केस श्री राम ने खुद लड़ा है और ये बात सच भी है। इसके पीछे का लॉजिकल रीजन ये है कि कोई भी मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च हो, उसके अंदर जो भी भगवान होते हैं उसको कानून और कोर्ट के हिसाब से इंसान का दर्जा दिया जाता है। तो इसी तरह श्री राम ने अपना केस भी लड़ा और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि का पूजन किया। जय श्री राम।